Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the last model जो हमें एटम्स का हमने देख लिया था भाई. स्ट्रक्चर आने से पहले तीन एक्सपेरिमेंट जो फेमस हैं, तीन साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. तो उनके क्या क्या मॉडल्स थे वो डिस्कस करें हमने. एक हम कर चुके हैं जे थॉमसन वाला, दूसरा हम रदरफोर्ड वाला कर चुके हैं, थर्ड अब हम आ गए हैं यहाँ पे बोरर्स मॉडल ऑफ एन एटम. सो बोरर्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी. अभी लास्ट जो हमने खत्म किया वो यही किया था कि रदरफोर्ड ने जितनी चीजें बोली सब सही है, सब मान ली, लेकिन ये बता दो कि वो स्टेबल कैसे रह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज आए जो हमारे पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे घूम रहे, तो जाके वो न्यूक्लियस में टक्कर क्यों नहीं खाते. तो ये आए, इन्होंने कहा रुको भाई वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसको ऐसे मत बोलो, सारी चीजें उसकी सही है, मैं बताता हूँ स्टेबल कैसे रहेगा. सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल ऑर्बिट्स. वो कह रहे हैं कि जो ऑर्बिट्स है ना जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्टेबल है विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी ईच. क्योंकि देखो बार बार ये कह रहे थे ना कि ऐसे अगर वो घूम रहे हैं एनर्जी खत्म होती रहेगी तभी बीच में आएगा. अब वो कह रहे हैं भाई ये ऑर्बिट जो है वो स्टेबल है वो, और वो इसी में ही घूमते रहेंगे, इसमें एनर्जी लॉस कुछ नहीं हो रहा उनका, इसीलिए वो जाके न्यूक्लियस में टक्कर नहीं खाते. विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल. और हर यहाँ पे जैसे ये देखो, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, और पहली ऑर्बिट की अगर हम बात करें, ये पहली ऑर्बिट है, तो अब इसका एनर्जी लेवल फिक्स है, ना वो एनर्जी लेवल बढ़ता है ना वो कम होगा. तो इसका अच्छा इनको बोलते हैं एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल इनका होता है. ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर एक और ऑर्बिट है. ठीक है, ये ऑर्बिट अगेन इसका भी एनर्जी लेवल फिट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता. उसके ऊपर थर्ड ऑर्बिट चल रही है. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर इसको मैं रब कर देती हूँ, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ने रिवॉल्व करना है, तो यहाँ पे तीन है, 4 5 6 हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. पहली जो ऑर्बिट है ये है हमारी, तो इसका रेडियस और ये जो दूसरी वाली ऑर्बिट है वो अलग अलग, हमेशा वो रेडियस अलग रहेगा, आपस में आके टक्कर नहीं खा रहे. वो इसका अपना रेडियस है, ऊपर वाले का अपना है, और उससे ऊपर वाले का अपना है. यहाँ 2-3 चीजें का ध्यान रखना है कि भैया इनका रेडियस अलग अलग है, मतलब देख ही सकते हो आप सर्कल का डिफरेंस अलग अलग है. और जितना न्यूक्लियस से वो दूर है, जैसे ये न्यूक्लियस है, सो यहाँ पे ये जो है इसमें एनर्जी सबसे कम है. जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाते रह रहे हैं, तो मतलब उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है, मतलब जो बिल्कुल आउटर पार्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई. चलो सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसको रब करते हैं बिकॉज अभी हमें दोबारा फिगर पे आना है. सो इसको हम ऊपर कर लेते हैं. एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज KLMN शेल्स. अब इसको कैसे नेम देते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जो पहला हमारा ऑर्बिट है वो है K शेल, दूसरा जो हमारा ऑर्बिट है L शेल, तीसरा जो होगा M शेल, इसके ऊपर अगर चौथा होगा तो N शेल, इसके ऊपर एक और होगा, तो अल्फाबेट्स आगे लेते जाओ. तो इस तरीके से उसको नाम दिया जाता है, KLMNOP जैसे भी चल जाना है. When the electron is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state. अच्छा, lowest energy level कौन सा होगा? अभी मैंने बताया जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, जो, और जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हमेशा K शेल जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, और इसका जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कम होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है. इट इज सेड टू बी द ग्राउंड स्टेट, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. An electron emits or absorbs energy when it jumps from one orbit or energy level to another. जब वो जैसे K शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के L शेल में जा रहा है, या L शेल से M शेल में जा रहा है, या रिवर्स के L वाला K में आ रहा है, M वाला L में आ रहा है, इस तरीके से अगर हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे उसमें जा रहा है, दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, या दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तब वो
एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। जो बात कर रहे थे ना कि थॉमसन वाले को कैसे एनर्जी कम होती गई, वो जाके टक्कर नहीं खाया, तो उन्होंने बताया कि भैया वो ऑर्बिट जब चेंज करते हैं तब एनर्जी एब्जॉर्ब या वो होते हैं, उससे हमारे न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Now, when it jumps from a higher energy level to lower energy level, it emits energy while it absorbs energy when it jumps from lower energy level to, अब अगर lower से higher में जा रहा है तो वो energy absorb कर रहा है, higher से lower में जा रहा है तो वो energy emit कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो ये था हमारा बोहर्स मॉडल। बेसिकली रदरफोर्ड का जो था उसका जो ड्रॉबैक बचा था उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट ये जो इन्होंने हमें यहाँ पे चीजें प्रपोज करी ये आगे वैलेंसी वगैरह वाले टॉपिक में बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। सो अभी यहाँ के लिए हमारे तीनों जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखने थे या कह सकते हो जो मॉडल्स डिस्कस करने थे वो होते हैं कंप्लीट। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।